Hi everyone, good morning. I hope you are doing well. If you are preparing for UK SSSC Assistant Development Officer exam, so this video is perfect for you and you have finally reached the right place. This video contains EdGect exam pattern, subject-wide weightage, syllabus, 25 days strategies and how my channel will help you to succeed in this examination. ठीक है, तो मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारी क्वेरीज देखी हैं, मेरे को ईमेल्स भी आए हैं कि यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम एडीओ जिसको बोलते हैं उसके बारे में आप बताओ. ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा. आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम का पैटर्न मिलेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज मिलेगी. ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा, जेन्युइनली होगा. जस्ट स्टे ट्यून टू इट, वॉच द फुल वीडियो. आपको इसमें एडजेक्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, 25 डेज स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आज है 11 सितंबर और 5 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है. तो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए. बहुत सारे लोग बुक्स में कंफ्यूज थे कि क्या ही बुक अवेलेबल है मार्केट में, कहाँ से पढ़ सकते हैं. तो आई टेल यू द रिसोर्सेज ऑल्सो, और मैं आपकी कैसे इंडिविजुअली हेल्प करूँगी इस एग्ज़ाम को सक्सीड करने में. ठीक है, बट सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एग्ज़ाम हमें पता है यूके SSSC एडीओ का एग्ज़ाम है. हमको ये भी पता है कि 5 अक्टूबर की को एग्ज़ाम डेट है. हमको इवन ये भी पता है कि जो एडमिट कार्ड है वो 1 या 2 तारीख को आ जाएगा. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, टाइम कितना मिलेगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, राइट, क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा. और कुछ लोग इसलिए भी कंफ्यूज थे, वो ये कंफ्यूज थे कि हम इकोनॉमिक्स का अटेम्प्ट करेंगे, कॉमर्स का अटेम्प्ट करेंगे, या फिर हम वो एक और सब्जेक्ट था ना एग्रीकल्चर, अटेम्प्ट किस चीज़ का करना है. पीपल वर वेरी कंफ्यूज अबाउट इट. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्ट एग्जाम पैटर्न की. जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा. 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, और पूरा का पूरा जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाई करने का वो है ना, वो इसी एग्ज़ाम पे भी, मतलब पूरी की पूरी जो मेरिट है ना वो इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आएगी. कुछ अलग से कुछ नहीं होने वाला इसमें. इस एग्ज़ाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे उतने उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई हो जाओगे. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, वो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन. मैं वापस रिपीट करती हूँ, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितनी. सो देखो, सब्जेक्ट वाइज वेटेज का आंसर क्या है. पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा. पेपर पार्ट नंबर ए जो है वो कंपल्सरी होगा सबके लिए. ठीक है, कंपल्सरी होगा सबके लिए. और जो पार्ट बी है वहाँ पे मोस्टली लोग कंफ्यूज हैं कि उनको इकोनॉमिक्स करनी है, उनको एग्रीकल्चर करना है, उनको कॉमर्स का अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं. जो यूनिट नंबर पार्ट नंबर ए है वो सबके लिए कंपलसरी है, ये सबको पढ़ना है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, डजेंट मैटर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, यूनिट नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी, यूनिट नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स, और उसी का पार्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. जो यूनिट नंबर 3 है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन. अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी, जहाँ पे अलग अलग आ जाता है. देखो, जो पार्ट नंबर बी है ना उसमें भी हर डिपार्टमेंट की 2-2 यूनिट्स ही हैं और उनके अपने ही सब्जेक्ट्स हैं उसमें. मैं अभी आपको सिलेबस भी पूरा दिखाती हूँ. तो पहला क्या है, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए भी 2 यूनिट्स हैं. उसके बाद कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी 2 यूनिट हैं. एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए भी 2 यूनिट हैं. अब कन्फ्यूज़न ये आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट को, जो पार्ट बी है वो करेगा कौन. अब देखो सिंपली, क्योंकि इसका बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था, तो जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो करेंगे. अब देखो 3 ही स्ट्रीम से होता है, या तो आपने बीए किया होगा, या तो आपने बीकॉम किया होगा, या तो आपने बीएससी किया होगा. ठीक है, इस फॉर्म को भी भर ही ये 3 लोग सकते थे. जिन्होंने बीकॉम से किया है वो लोग कॉमर्स अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स इट.
कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जिस बेसिस पे आपने ग्रेजुएशन किया है आपको वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया, बट आई टेल यू कि क्योंकि मैंने बीकॉम किया तो मैं सिर्फ कॉमर्स का सेक्शन ही अटेम्प्ट कर सकती हूँ। जो बीए वाले हैं, अगर उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था तो वो इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट करेंगे, और जो बीएससी वाले हैं, बीएससी वालों ने भी ये फॉर्म भरा है, लेकिन वो तभी भर सकते हैं जब उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो या बीएससी में उनका एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि किसको क्या करना है। जो बीए वाले हैं वो इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट करेंगे, जो बीकॉम वाले हैं वो कॉमर्स अटेम्प्ट करेंगे, जो बीएससी वाले हैं वो एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लियर कंफ्यूजन? बस देख लेना और आपको पता होगा कि आपने ग्रेजुएशन करा किस में से है। फाइन, कुछ और कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, जो बीए वाले हैं वो इकोनॉमिक्स करेंगे, जो बीकॉम वाले हैं वो कॉमर्स अटेम्प्ट करेंगे, और जो बीएससी वाले हैं वो एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करेंगे। दैट्स इट। नाउ लेट मी टेक यू टू द सिलेबस। अब सिलेबस को जानने के लिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, वहाँ पे थोड़े से और डाउट क्लियर हो जाएंगे कि नोटिफिकेशन में आया क्या था। आई टेल यू दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, यही आया था, यूके ट्रिपल एस सी ने यही निकाला था, और ये एग्ज़ाम की वैकेंसी अप्रैल के अप्रॉक्स आई थी, राइट। अब देखो, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है, वापस से एक बार पढ़ लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें जो एलिजिबल थे वो थे कला के अर्थशास्त्र के स्टूडेंट बीकॉम में, और फिर बीएससी में कृषि वाले। ठीक है, और इसमें बोला है कि कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, आपसे कुछ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे वो, हाँ, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जहाँ पे हमें वो देखना है, क्या देखना है, वी वॉन्टेड टू चेक आउट कि सिलेबस क्या है। मैंने पेज नंबर लिखा हुआ था बट मैं पेज नंबर भूल गई हूँ। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नाउ वी आर कमिंग टू द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस तो जो पार्ट ए है वो कंपलसरी है, और जो उसकी यूनिट नंबर ए है, हम इसके सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक्स आई वुड से। तो इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, उसका है इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, लैंड रिफॉर्म्स एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, उसकी थ्योरीज हैं, डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक थ्योरीज हैं, उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है, इंडियन फॉरेन ट्रेड है, उसकी जो पॉलिसी आई थी 2023 में वो है। देन वी हैव WTO, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, MNCs, मॉनिटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, नीति आयोग है, लेटेस्ट यूनियन एंड उत्तराखंड बजट है। ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में भी आए थे। बजट तो धो दिया था उन्होंने, लिटरली 5 to 6 मार्क्स का आया था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर प्राइस एंड पॉलिसी, एग्रीकल्चर सब्सिडरी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ के जाना, 2000 में आया था ये। कॉटेज इंडस्ट्रीज है, MSME है, एंड ओवरव्यू ऑफ अलाइंड सेक्टर्स अवेल्ड इन द डेवलपमेंट एंड देयर रोल इन इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, ये है यूनिट नंबर 1। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। ये शायद कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा अपर हैंड हो सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है, ये हम बीकॉम में भी पढ़ते हैं, MCOM में भी, और 11th में भी था ये। सो दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अस, एडवांटेज है ये हमारी। तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, planning a statistical investigation, method of collecting primary and secondary data, principle and method of sampling, method of classification and tabulation, graphical presentation of data and its interpretation, measure of
central tendency, arithmetic mean, mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean, use and limitation and calculation of various average, dispersion, skewness, various measures, correlation and regression, concept and methods of statistical organization of central and उत्तराखंड. इसमें ध्यान रखना कि इसमें स्टेट के बारे में भी बार बार मेंशन किया गया. जो भी टॉपिक्स हैं उसको स्टेट से रिलेट ज़रूर करना पड़ेगा. इसमें कंप्यूटर भी आने वाली है. So basic knowledge of computer like input devices, output devices, storage devices, memory, primary, secondary, Alexandry memory, operating system, DBMS, office application, internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Google Docs, www, World Wide Web and web browser, suffering the internet, and using emails. Here we have unit number 3. ये है cooperative credit institutions. इसमें आएगा आपका meaning, history, concept, importance, types, formation. फिर है current issue related to cooperative credit institution, state cooperative bank, appendix bank, organization management, objectives, functions and working, financial inclusion, microfinance, self-help group, functioning, role and progress, corporative banking, definition, types and features, cooperative versus commercial bank, RRB, local area, NABARD, institutional credit source, importance and progress, Kishan credit card uses, application, bank service, ATM, debit card, credit card collection, RTGS, NEFT, फिर है ECS, IMPS एंड डिजिटल पेमेंट. और एक और चीज़ है जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, करंट जनरल नॉलेज एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ऑल एबव यूनिट इट डीम्स टू बी इंक्लूडेड. फाइन. अब जो पार्ट बी की जो मैंने बात की है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग सिलेबस है, कॉमर्स के लिए अलग है और एग्रीकल्चर के लिए अलग है. ऑब्वियस सी बात है, ये डिपार्टमेंट वाइज होगा. अब देखो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, और हर उसमें 2 यूनिट है. ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये है. अब कंफ्यूज मत होना, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स में मत पढ़ने लग जाना. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करा है ना उनके लिए, मतलब कि BA वालों के लिए है ये. देखो, मीनिंग, स्कोप एंड मैथड्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्कार्सिटी एंड चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी कर्व, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, utility analysis of demand, indifferent curve analysis of demand, consumer equilibrium, elasticity of demand and consumer surplus, theory of production, law of production, law of variable proportion, return to scale, production function के बाद है production equilibrium, theory of product pricing, market structure, revenue and cost curve, equilibrium of the firm, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, अंडर कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली. ये क्वेश्चन आया था UKSSC में भी कि कौन सा कॉम्पिटिशन है, वो टिक करो. ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए थे, कंफ्यूज मत होना, जस्ट रिमाइंडेड. थ्योरी ऑफ फास्टर प्रैक्टिसिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये है इकोनॉमिक ग्रेजुएट के लिए यानी BA स्टूडेंट्स के लिए पार्ट नंबर 1. मतलब उनके उसमें भी 2 यूनिट हैं. अब दूसरी यूनिट पे आ जाते हैं. पहली यूनिट माइक्रो को फोकस कर रही थी, अब दूसरी मैक्रो को फोकस कर रही है. ठीक है, मीनिंग, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर इश्यूज एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पैराडॉक्सेस, नेशनल इनकम, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इट्स मेजरमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट, classical and canine theory of employment, consumption function, concept of multiplier अगर आपने पढ़ा है ये तो, money and banking, concept, function of money and its measures, quality theory of money, transaction and case balance approach, central bank, commercial bank, banking sector reform, monetary policy, public finance, meaning,
like fiscal policy functions, theory of maximum social responsibilities, ये भी इसी के टॉपिक्स हैं. एडवांटेज, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंग, फिर उसके इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, उसका सोर्स, उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट टैक्सेशन में, पब्लिक डेट का मीनिंग, सोर्स, मैथड, रिडम्पशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग, इफेक्ट, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज, फिस्कल पॉलिसी का मोनोपोलिज्म, सप्लाई साइड इकोनॉमी, न्यू क्लासिक इकोनॉमी थ्योरी. ठीक है, उसमें आ जाता है रेशनल एक्सेप्शन थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है, डिफाइनिंग टाइप्स, कॉजेज, एफर्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. फिर डिफ्लेशन के बारे में पूछा है, ट्रेड साइकिल के बारे में पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स एंड सेंट्रल ऑफ ट्रेड साइकिल, बैंकिंग के बारे में, उसके फंक्शंस, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल क्रेडिट, रोल ऑफ आरबीआई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी. डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली जीएसटी ही होता है. ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी इन टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट. ये तो हमसे पूछना चाहिए था लिटरली कॉमर्स स्टूडेंट से. अब हम बात करते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके उसमें क्या आएगा. ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है. फाइन, हमारे लिए भी 2 यूनिट्स हैं, बट हमसे पूछेंगे तो अकाउंट्स ही है. बजट पूछेंगे, अकाउंट्स पूछेंगे. चलो कॉमर्स पे फोकस करते हैं. राइट, देखो बेसिकली हमारे में भी 2 यूनिट्स हैं. सो अब यूनिट्स क्या है, मैं कैमरे को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैंने हाथ में होल्ड किया है तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अब देखो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, कंसेप्ट, कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम अगर याद हो सकते हैं तो इट्स गुड. 32 हैं, 20 तक भी याद कर लो तो आई थिंक इट्स गुड. कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट, ब्रांच अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर, अमलगमेशन के बाद है एजॉप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल, शेयर कैपिटल. फिर उसके बाद है रिवेन्यू फॉर फीचर एंड रीयूज ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. उसके बाद है रेशियो एनालिसिस, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटिंग ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज. कैश फ्लो ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस. फिर उसके बाद आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूछा है इन्होंने, ग्रेट. डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडम्पशन, इनकम टैक्स के बारे में है, उसके बेसिक कंसेप्ट, एग्जम्प्टेड इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम डेफिनेटली आएगा. हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया इन्होंने टैक्स के बारे में, सीरियसली. हेड्स ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑडिटिंग भी पूछा है. ऑडिटिंग के बारे में है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, techniques and types of audit, qualification and disqualification, appointment, removal, redemption, remuneration, rights and duties of a company auditor, business regulatory framework, Indian Contract Act 1872 के बारे में पूछा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. मतलब इन्होंने लॉ भी डाल दिया इसमें. मैं लॉ की बुक का नेम भूल गई हूँ, बट ये जो टॉपिक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ये मैंने पढ़ा था सीए इंटरमीडिएट का जो बुक नंबर 2 है ना लॉ का, उसमें है ये. और उसमें बहुत सही से दिखाया है. मतलब सेल्स ऑफ गुड एक्ट तो पार्ट नंबर 2 में है,
को वापस से पढ़नी पड़ेगी उस बुक से। चलो वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये रिवाइव हुआ है। ऑल द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट, इन्होंने लिखा है कि जो भी चेंजेस अभी लेटेस्टली आए हैं ना नोटिफिकेशन में, वो सब इंक्लूड करेंगे ये पेपर पे। जो कॉमर्स के यूनिट नंबर 2 है ना, एक चीज़ बहुत कॉमन है, इन्होंने सारे सब्जेक्ट आपस में मर्ज कर दिए हैं, एक एक लाइन में लिख दिया है। जैसे अभी जीएसटी का चल रहा था ना, तो जीएसटी का उन्होंने सब पूछ लिया और सिर्फ उसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया। उससे ऊपर वो मैनेजमेंट का पूछ रहे थे, उन्होंने सब पूछ लिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया। मतलब ये हर लाइन एक बुक के बराबर है, लिटरली हर लाइन। अगर थोड़ा डेप्थ में जाओगे ना सिलेबस के, तो इन्होंने सब दे दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे सही तो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, 2 बुकें हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, वो वैसे हो जाएगा। कॉमर्स का पार्ट बी करते हैं। सो दैट इज मीनिंग, करेक्टरिस्टिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट ना आए तो मज़ा भी नहीं आएगा पेपर पे। प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट with particular reference to bank debt, that is बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन, उसका मीनिंग, उसके इफेक्ट। अब फाइनेंशियल प्लानिंग ना आए तो पॉसिबल कैसे है ऐसा। फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके फंक्शंस, उसकी साइकोलॉजी, मार्केटिंग मिक्स का भी पूरा पूछा है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में उसका कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्राइस के बारे में है कॉन्सेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेपरेट बुक है, वो भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, कंटेम्प्टरी इश्यूज ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस, बिजनेस कम्युनिकेशन अपने आप में एक सेपरेट बुक है। बिजनेस प्रोसेस, उसका इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स, राइट। उसके बाद है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल ट्रेड एक सेपरेट बुक है। ग्रेट। जो सिलेबस है ना, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा इसमें, लिटरली बहुत ज़्यादा डेप्थ में। इंटरनल ट्रेड में मीनिंग, टाइप्स बाय होलसेलर एंड रिटेलर्स, टाइप ऑफ रिटेल। उसके बाद वापस से जीएसटी में आ जाते हैं, उसका मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्ले ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस एंड रिटर्न, टीसीएस एंड रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल, इंटरनेशनल बिजनेस अपने आप में एक बुक है, कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट, एक्सपोर्ट ट्रेड, देन इट इज मीनिंग एंड प्रोसीजर, देन इम्पोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं, जो पार्ट बी है ना, वो 3 अलग अलग लोगों के लिए है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया जो इकोनॉमिक्स था बीए वालों के लिए, सेकंड हम डिस्कस कर लिया जो बीकॉम वालों के लिए था। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, दिस इज फॉर देम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद जिनका एग्रीकल्चर है। तो देखो इसमें इन्होंने फोकस किया है, अब एग्रीकल्चर की बात आ रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड के एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, और ये सबके लिए है। इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली हर जगह उत्तराखंड ऐड करा है क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, सो इट नीड टू बी देयर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो डालेंगे, बाकी पेपर तो वो अलग दुनिया से लेके आएंगे। जैसे अभी हुआ था, सिलेबस कुछ और था, दिया कुछ और था, आंसर अभी आंसर की आएगी ना तो कुछ और ही आएगा। लेट्स फोकस ऑन दिस। सो ये है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि सच में बहुत सारी ऐसी यूनिट थी ना जो उन्होंने टच भी नहीं करी थी, और कुछ यूनिट ऐसी थी जो इतनी ज़्यादा टच करी थी, मनी एंड बैंकिंग वाली हो गई, उससे इतने क्वेश्चन पूछे थे, लिटरली इतना तो नीड भी नहीं थी उसकी, और उन्होंने बजट को ऐसा चीर फाड़ करी थी ना, आई वुड से बजट से उन्होंने 7 से 8 क्वेश्चन दिए थे सिंगल हैंडेडली बजट से। एक तो वाले क्वेश्चन में मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी कि किसने कितनी बार बजट दिया। वापस आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेटस ऑफ
स्टेटस ऑफ उत्तराखंड एग्रीकल्चर एंड इट्स शेयर्स इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट स्टेट ऑफ एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद है जोन ऑफ उत्तराखंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इंसेंटिव्स, एक्सेंटिव्स, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, सोल क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, physical and chemical properties of soil, types of soil erosion and management, status of soil testing facilities, soil birth card, cultivation process of cultivation practice of important agriculture and horticulture crop including millets and plants, oil seeds and pulse, plant crops. फिर है ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, अनफ्रूटनेस, फूड ड्रिप, राइट। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ये आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ। वैसे ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखे, तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। इकोनॉमिक्स तो मेरे लिए कॉमन था क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ है, बट दिस इज़ समथिंग, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर, राइट। ये है, और मेरी एनर्जी भी सच में थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई है क्योंकि मैं पूरा हाई पिच पे बोल रही हूँ। तो मुझे साफ साफ टॉपिक्स दिख रहे हैं, वो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, मशरूम, ट्रू पोटैटो शीट प्रोडक्शन। आई थिंक जिनका ये सब्जेक्ट है वो टॉपिक से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ सच में। उसके बाद ये भी टॉपिक्स हैं, ये एग्रीकल्चर के ही हैं, राइट। उसके बाद एक और यूनिट है, वो भी एग्रीकल्चर की है, मतलब हर किसी के दो दो यूनिट्स हैं, ये एग्रीकल्चर का है, राइट। इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट सेपरेटली अपलोड कर दूँगी इसके। फाइन। और एक जो वार्निंग दी गई है ना, वो सबको मिली है, ये वाली, कि करंट जनरल नॉलेज मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं तो खुद जनरल नॉलेज में ख़त्म हूँ, मतलब मुझे जनरल नॉलेज का नहीं आता है कुछ भी, आई वुड से। तो उसके बाद है करंट जनरल नॉलेज बोल रहे हैं। अब ये जनरल नॉलेज आई थिंक अगर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की बोल रहे हैं तो हाँ आई हैव इट, बट अगर ये जनरल नॉलेज दूसरी वाली जीके बोल रहे हैं ना, तो उसमें मेरे सिर्फ बेसिक्स आई वुड से क्लियर है, बाकी तो I have no knowledge about it. It might be surprising, but yes, that's true. तो ये बोल रहे हैं कि current knowledge and latest amendment in agriculture, commerce and economic related to all the above unit deems to be included. ये क्वेश्चन पेपर में क्या देंगे, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट अभी जो हमारे हाथ में हम सिर्फ वही कर सकते हैं। सो तो एग्रीकल्चर का सिलेबस मैं एक बार वापस से शो कर देती हूँ। ये है इसकी 4th यूनिट, आई होप आपको क्लियर हो, दिस वन। फिर है ये, एंड ये है इसकी 5th यूनिट, राइट। और इट्स गुड कि अगर आप जिस भी स्ट्रीम के हो अपना सिलेबस अलग से निकाल के या प्रिंट आउट निकाल लो या सेपरेटली लिख के रख लो। दिस वन इज़ माइन, ये मेरा है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 कंपल्सरी है सबके लिए, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। इंडियन इकोनॉमी सबको पढ़नी है, राइट। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये कॉमर्स के लिए अपर हैंड है, लेकिन एवरीबडी हैज़ टू स्टडी इट। देन वी हैव कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये वही सिलेबस है बट ये मेरा हैंड रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो डेफिनेटली मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम से ही किया होगा, कॉमर्स से, तो ये मेरी खुद की यूनिट्स हैं, ये मैंने सेपरेटली इसलिए लिखी हैं ताकि 25 डेज़ के प्लान में दैट कैन हेल्प मी, राइट। अब वापस आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, सिलेबस वी हैव डन। अब बात करते हैं कि क्या कितने मार्क्स का आने वाला है, राइट। सो जो यूनिट नंबर 1 है वो है 60 मार्क्स की, और उसकी हर एक यूनिट 20 मार्क्स की है। वापस से रिपीट करती हूँ, जो यूनिट नंबर ए है जिसमें 3 यूनिट्स हैं अपने आप में,
वो सबके लिए कंपलसरी है, वो 60 मार्क्स का पोर्शन है और उसमें हर यूनिट 20 मार्क्स की आएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेटेज हो सकता है बट यही है। और जो यूनिट नंबर बी है वो 40 मार्क्स की है, जो सब्जेक्ट वाइज है ना हमारा, वो 40 मार्क्स का है और उसकी भी हर यूनिट 20-20 नंबर की है, 2 ही यूनिट है। ये बेसिक है। अब उसके बाद टॉपिक ये है कि हाउ आई विल हेल्प यू, वाई यू नीड टू वॉच मी, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करने वाली हूँ, हैंड रिटन नोट्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन आई अपलोड द टारगेट वीडियो ना, I'll add 50 most important questions every day covering all the topics. अगर वो आप 50 questions करते हो ना, पूरा ऑल ओवर रिवाइज हो जाएगा। एंड लेट मी नो कि आपको MCQ के फॉर्मेट में चाहिए या फिर क्वेश्चंस के, क्योंकि MCQ के साथ अगर इट विल गेट अपलोडेड तो उसमें चार ऑप्शंस होंगे। अगर क्वेश्चन वाइज आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे आंसर लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस कभी MCQ वाला पेपर अटेम्प्ट किया हो तो आई थिंक यू वुड बी नोइंग कि अगर हमें एग्जैक्ट आंसर आता है ना तो हमें बाकी के 3 ऑप्शन दिखते भी नहीं हैं। जब हमें नहीं आता है तो हम बाकी के 4 के 4 खकालते हैं कि कौन कौन सा हटा सकते हैं और कौन सा बचता है। तो दोनों ही सही है। इफ़ यू वांट मी टू अपलोड इन द MCQ फॉर्मेट लेट मी नो, बट इफ़ यू वांट टू मी टू अपलोड इन लाइक कि क्वेश्चन आंसर्स के साइड में आंसर्स हो, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट ऑल्सो आई कैन डू। सो लेट मी नो हाउ यू पीपल वॉन्ट इट, ठीक है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको जो 50 क्वेश्चंस है ना वो कैसे चाहिए, MCQ के फॉर्मेट में चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर, ताकि आप एक नज़र में उनको गो थ्रू कर सको। और ये डेली आएगी 25 डेज तक। और एक और बात, एक बार जब हम सिंगल हैंडेडली सिलेबस ख़त्म कर देंगे ना डेली टारगेट्स के साथ, उसके बाद डेली मॉक आएंगे आई वुड से, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 25 दिन है, तो 10 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के 15 दिन में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। डेली आई अपलोड 1 मॉक टेस्ट। और हाँ, जब सिलेबस ख़त्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन वन थिंग आई एम प्रॉमिसिंग इज़ कि मैं जब डेली वो डालूंगी ना, डेली टारगेट तो आई थिंक शॉर्ट में भी आ जाएंगे, बट आई स्टार्ट दैम विद डेली टारगेट ओनली। लेकिन जो 50 जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ दे विल कम, रोज़ एक वीडियो आएगी, आई वुड से 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। लेट मी नो कि आपको और क्या रिसोर्सेज चाहिए। और हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको बुक की बात बता देती हूँ। कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं इसके बारे में, और मार्केट में मत सर्च करना इस लास्ट मोमेंट, वो आपको कुछ भी पकड़ा देंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं और हर सब्जेक्ट का अपना एक बुक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो देखो अब इंडियन इकोनॉमी में क्या है, ये क्या है इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें टॉपिक गए हैं ना, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये अलग अलग बुक्स में है, तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके। इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बुक लोगे ना तो आई टेल यू उसमें ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी। स्टैटिस्टिक्स की बुक लोगे तो सेपरेट लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की तो आप लोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये टॉपिक्स ना अलग अलग बुक्स के हैं। अगर आप यूनिट वाइज भी देखोगे ना, जैसे मैं कॉमर्स सेक्शन का बता देती हूँ। अब ये इन्होंने अकाउंट भी पूछे, इन्होंने मैनेजमेंट भी पूछे, इन्होंने GST भी पूछा है, इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूछा है। ये सब अलग अलग बुकें हैं, तो डोंट रन फॉर अ बुक, टॉपिक वाइज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस, दैट थिंग ओनली मैटर्स। एंड लेट मी नो how you are preparing and what else you wanted from me, like whether you are looking for notes, you are looking for topics, how you people want it. So thank you, keep watching, keep supporting, bye bye, take care and keep studying.